फलाहारी बाबा भी निकले बलात्कारी बाबा। अब जिंदगी भर जेल में ही धुनी रमाएंगे बाबा। रेप के लिए बाबा को मिली उम्र कैद की सजा। अब जेल के आहार पर जिंदा रहेंगे फलाहारी। अपनी शिष्या से बलात्कार की कोशिश के मामले में कौशलेंद्र प्रपन्नचार्य उर्फ फलाहारी बाबा को उसके किए की सजा अलवर की अदालत ने दे दी है। सेशन कोर्ट ने बाबा को उम्र कैद की सजा दी है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका है। अदालत ने बाबा को आईपीसी की धारा 376 2 च यानी बलात्कार और धारा 506 यानी धमकी देने के तहत दोषी माना है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2018 को आरोपी फलाहारी महाराज पर आरोप तय किए गए थे, मगर बाबा को दोषी करार देने में कोर्ट को 8 महीने लगे। सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। हमें खुशी इस बात की न्यायालय ने हमारी दलील को स्वीकारते हुए तो मेरी की व्यक्तिगत दलील जो थी ये थी कि ये अपराध पीड़िता की प्रति नहीं है, ये पूरे समाज की डिग्निटी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लोग लाखों लोग अनुयायी हों, फॉलोअर्स हों और उसके प्रति नरमी बरती गई। एज नो काउंट आज न्यायालय ने फिर साबित कर दिया कि एज लिमिट अपराध के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। दरअसल मामला पिछले साल यानी 2017 की 11 सितंबर का है, जब बिलासपुर की 21 साल की पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के महिला थाना में 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़ित लड़की लॉ की स्टूडेंट है और फलाहारी बाबा ने ही दिल्ली में एक बड़े वकील के यहां उसकी इंटर्नशिप करवाई। 3 महीने की इस इंटर्नशिप में पीड़िता को पैसे भी मिले। पिता ने पीड़िता को ये पैसे फलाहारी के आश्रम में दान करने को कहा, जिसके बाद पीड़िता 7 अगस्त 2017 को फलाहारी के आश्रम में पहुंची। रात को यहीं रुकना है, मैं गुरु ज्ञान देने के लिए पूजा करूंगा। फलाहारी बाबा के कहने पर पीड़िता उस रात वहीं रुक गई। रात को बाबा ने पीड़िता को अपने कमरे में बुलाया और दूसरे सभी लोगों को बाहर जाने को कहा। लड़की के मुताबिक बाबा ने उसकी जीभ पर शहद से ओम लिखा और कहा कि इससे सारी विद्या उसके भीतर चली जाएगी। इसके बाद फलाहारी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अगले दिन पीड़िता अपने घर बिलासपुर चली गई। कई दिन तक सोचने के बाद उसने 11 सितंबर को बिलासपुर महिला पुलिस थाने में फलाहारी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने की खबर मिलते ही फलाहारी ने बीमार होने का नाटक चालू कर दिया और अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टरों ने उसे एकदम स्वस्थ बताया, जिसके बाद पुलिस ने 23 सितंबर 2017 को उसे गिरफ्तार कर लिया। बाबा के राजनीतिक पार्टियों से काफी अच्छे संबंध थे। प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई जाने माने लोगों के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। लिहाजा बाबा इन संबंधों का इस्तेमाल करके बचना चाह रहा था, मगर कोर्ट ने बाबा को उसकी असली जगह दिखा दी, यानी जेल, वो भी उम्र भर के लिए। हालांकि फलाहारी ने पूरी कोशिश की कि वो इस मामले से बच निकले, यहां तक कि उसने खुद को नामर्द तक बता डाला, मगर कोर्ट ने पीछा नहीं छोड़ा। बाबा का पोटेंसी टेस्ट करवाया गया, जिसमें बाबा की तरकीब पकड़ी गई, जिसके बाद 15 दिसंबर 2017 को इस केस में चार्जशीट दायर की गई। मार्च 2018 में मामले में पीड़िता के बयान दर्ज हुए और 26 सितंबर को कोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी करते हुए फलाहारी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। कोर्ट में वकील ने कहा कि फलाहारी बाबा को शिष्या पिता तुल्य मानती थी, लिहाजा कोर्ट ऐसी सजा दे कि नजीर बन जाए कि कोई भी बाप अपनी बेटी का विश्वास नहीं तोड़े। लिहाजा कोर्ट ने फलाहारी बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 1 लाख का जुर्माना किया है। फलाहारी बाबा की बाकी की जिंदगी अब जेल में गुजरेगी।
बदन पर भगवा कपड़े, आंखों में चश्मा, माथे पर बड़ा सा तिलक और चेहरे से झलकता बुढ़ापा। ये हैं राजस्थान के अलवर शहर में सालों साल अपनी धुनी रमाकर धर्म कर्म की दुकान चलाने वाले कथित संत स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नचारी महाराज उर्फ फलाहारी बाबा। नाम पर मत जाइएगा, गलतफहमी हो सकती है। बस इतना समझ लीजिए कि कर्म वैसे ही हैं जो आसाराम से लेकर राम रहीम तक के रहे। बलात्कार का दोषी पाए जाने के बाद अब बाबा जेल में हैं। अब तक फलाहारी बाबा अपने भजन प्रवचन और रामानुज संप्रदाय के गुरु होने के नाते ही जाने जाते थे, लेकिन पिछले साल सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ की रहने वाली 21 साल की एक लड़की ने बाबा पर रेप का इल्जाम क्या लगाया। सालों से बना बनाया बाबा का तिलस्म मानो एक ही झटके में धराशायी हो गया। मगर सवाल यह है कि आखिर इस बाबा की हकीकत क्या है? कौन है ये फलाहारी? यूपी के कौशाम्बी में 1947 में जन्मे फलाहारी बाबा 3 भाइयों में सबसे बड़ा है। उसकी एक बड़ी बहन भी थी। पहले बाबा का नाम शिवपूजन मिश्रा था। इलाहाबाद से ITI डिप्लोमा करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और शिवपूजन का धर्म कर्म के काम में ज्यादा मन लगने लगा। एक दिन अचानक घर छोड़कर बाबा बन गया शिवपूजन और खुद का नाम भी फलाहारी बाबा बताने लगा। शिव पूजन से फलाहारी बनने के बाद बाबा ने अलवर को अपनी कर्मस्थली बनाया और यहाँ धीरे धीरे उसने अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। 1988 से फलाहारी ने अलवर की नारायणी धर्मशाला में रहना शुरू किया। संस्कृत और वेदों का ज्ञान हासिल कर चुके शिवपूजन अब लोगों को अपना नाम रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नचारी बताने लगा। वो खाने में बस फल खाता और पीने के लिए गंगा जल इस्तेमाल करता, इसलिए लोगों ने उसे फलाहारी बाबा कहना शुरू कर दिया। फलाहारी जल्द ही अलवर में फेमस हो गया और पैसे कमाने लगा। ऐसे में उसने अलवर के काला कुआं एरिया में अपना डेरा जमा लिया। नाम रखा वेंकटेश दिव्य बालाजी धाम। देखते ही देखते फलाहारी बाबा करोड़पति बन गया। लोगों को दिखाने के लिए आश्रम में वो महिलाओं को छूता तक नहीं था, वो महिलाओं को लकड़ी से ही टच करता था। ऐसे में उसके भक्त बाबा के झांसे में आ गए और उसे मानने लगे। इसी बीच उसके नेताओं से भी अच्छे संबंध बन गए। फलाहारी बाबा के PM नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, शिवराज सिंह चौहान के साथ कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। पिछले साल ही फलाहारी ने अपने आश्रम में श्री वेंकटेश की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के साथ साथ रसूखदार लोगों ने भी भाग लिया था। लेकिन अब फलाहारी बाबा का सारा आभा मंडल धरा का धरा रह गया है। मगर सवाल यह है कि जिस पीड़िता ने बाबा पर इल्जाम लगाया वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली और छत्तीसगढ़ से फलाहारी का कनेक्शन क्या है? दरअसल फलाहारी का एक आश्रम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास पेंड्रा में है और इस आश्रम में बाबा साल में 3 महीने के लिए जाया करता था और यहीं पीड़िता के परिवार से बाबा की नजदीकी हुई। मगर उन्हें कहां पता था कि आत्मशुद्धि और शांति के लिए वो जिस बाबा की शरण में जा रहे हैं वही ढोंगी बाबा उनके जीवन की शांति छीन लेगा। आपने अपने देश में एक से बढ़कर एक फर्जी बाबा तो बहुत देखे, लेकिन हमारा दावा है कि इस वक्त जिस बाबा से हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं वैसा बाबा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। राजस्थान के झालावाड़ का ये बाबा तो अपने जैसे तमाम फर्जी बाबाओं की कतार में 2 कदम आगे निकला। जहां देश के तमाम फर्जी बाबा अपने भक्तों के सामने खुद को किसी देवता के रूप में पेश करते हैं, वहीं इस बाबा ने अपना धंधा चमकाने के लिए सीधे साड़ी पहन ली और बन गया देवी। और कमाल देखिए, देवी का भेष धारण करने वाले इस बाबा को इसके अंधभक्त साड़ी वाले बाबा कहकर पुकारने लगे। लेकिन यहां तक तो गनीमत थी, खेल तो तब हो गया जब देवी बाबा बने इस शख्स ने अपने ही एक भक्त के साथ ज्यादती कर डाली। असल में लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की ही चुनरी और चेहरे पर देवी के हाव भाव बनाकर तेज संगीत की धुन पर ये अपने भक्तों को दर्शन देने का नाटक करता था और खुद को देवी दुर्गा यानी मां जगदम्बा का अवतार बताता था। रंग रोगन ऐसा कि इस जवान जहान शख्स को इस हाल में देखकर शायद इसके जानने वाले भी धोखा खा जाएं। जब तक इसका भांडा नहीं फूटा था, ये भक्तों को अजीबोगरीब तरीके से आशीर्वाद देने का नाटक करता था और फिर दिन ढलते ही यही बाबा औरत का चोला उतारकर अपनी असलियत
यानी पुरुष भेष में आ जाता। लेकिन जब तक ये बाबा बनने का नाटक करता, इसकी कुछ महिला भक्त भी इसके सामने झूमती रहती। दिन भर इसके आश्रम में इसी तरह नाटक चलता रहता। असल में इस बाबा पर आरोप है कि वो नौजवानों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम करता था। यही नहीं, इसका शिकार हुए एक लड़के ने खुदकुशी भी कर ली। पुलिस ने बाबा और इसके 4 गुर्गों पर मामला दर्ज किया है और फिलहाल ये बाबा जेल की हवा खा रहा है। ये जलेबी बाबा है, इसके कारनामे सुनेंगे तो शर्म आ जाएगी। बाबा सिर्फ अफीम खाकर महिला का बलात्कार ही नहीं करता था, बल्कि इसके पास रिवॉल्वर भी थी। सोचिए भला, एक बाबा के पास रिवॉल्वर का क्या काम? और तो और इस बाबा को अफीम का नशा ऐसा था कि उसे शमशान में छुपा कर रखता था। वहीं जाकर अफीम खाता और उसी अफीम के नशे में वो लड़कियों के साथ ज्यादती करता। बाबा अपनी भक्तों के साथ सिर्फ ज्यादती नहीं करता था, बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया करता था। अब जरा इस बाबा की पूरी पहचान सुनिए। नाम: बाबा अमरपुरी नागा साधु उर्फ बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा। उम्र 57 साल। पता: श्री बालकनाथ मंदिर, टोहाना, हरियाणा। इल्जाम: 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग। वो तो भला हो एक मुखबिर का, जिसने खुफिया तरीके से इस बाबा के अश्लील वीडियोस की एक सीडी पुलिस के हवाले कर दी। तब कहीं जाकर पुलिस के कान खड़े हुए। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आश्रम में दबिश डाल दी और बाबा को हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया।